सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं खातून हमला आवर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया। धमकी दी गई कि हमला ना किया तो बाप को कत्ल कर देंगे। मुतासरा खातून ने बताया कि खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। जंगबंदी के लिए अमेरिका को जिम्मेदाराना तजावीज़ दी। अमेरिकी रवैया मुज़ाकराती अमल को पेचीदा बना रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीन को आगाह किया है अमेरिकी इक़दामात से बेचैनी और अदम इस्तेहकाम होगा। एक बच्ची है, एक सुसाइड मिशन पे थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। खवातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हनी ट्रैपिंग के जरिए इनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुदकुश नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। बच्ची को खुदकुश हमला ना करने पर वालिद को कत्ल करने की धमकी दी गई। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का टारगेट दिया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। दहशतगर्दों का खवातीन को हथियार बनाना इंतहाई शर्मनाक। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, दहशतगर्द इन्हें खुदकुश जैकेट पहना रहे हैं। दहशतगर्दों का बलोच रवैयात से कोई ताल्लुक नहीं। सरफराज बुगटी का खातून को वालिद के हवाले करने का ऐलान। मेरे कजन ने डरा धमका कर कहा BLA के लिए काम करो। खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। पुलिस ने पकड़ने के बाद बाइज्जत तरीके से महफूज मकाम पर रखा। आगे पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती हूँ। खुदकुश खातून बमबार का बयान। कहा शुक्र है खुदकुश हमले से बच गई। डेडलॉक बरकरार। ईरान का जवाब नाकाबिले कबूल करार। ट्रंप ने मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ईरान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया तेहरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा ईरान मुआहिदा करता है फिर तोड़ देता है। तेहरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दे चुके। अमरीका 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद बाकी है। जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान का अफजूदा यूरेनियम मलबे के नीचे गहराई में दफन इसकी निगरानी कर रहे हैं। किसी भी वक्त इस तक पहुंच जाएंगे। सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने लिखा ईरान 47 बरस से अमेरिका और बाकी दुनिया से खेल रहा है। बराक ओबामा अमेरिका के लिए तबाहकुन सदर थे जिन्होंने इसराइल को नजरअंदाज करके तेहरान को 1 अरब 70 करोड़ डॉलर दिए। अमेरिका को दी गई तजावीज़ माकूल और मुनसिफाना करार। खित्ते के मफादात को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी तजावीज़ का जवाब दिया। पाकिस्तान पेशा वराना तरीके से सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीन को आगाह कर दिया अमरीकी इक़दामात से बेचैनी और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा तो लड़ेंगे। अमरीकी मुतालिबात हद से तजावुज़ और गैर मंतकी हैं। तेहरान का दो टोक मौक़िफ़। हुकाम के मुताबिक हमारा मुसव्विदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं, अमरीकी सदर हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। अमरीकी प्लान ट्रंप के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ है। ईरान का नाकाबंदी के खात्मे और तेल की बरामदात पर पाबंदियां उठाने का मुतालबा। ईरानी तजावीज़ में मुंजमद असासों की बहाली और लबनान में जंगबंदी की शक भी शामिल। आमने हुर्मुस में ईरानी इंतजाम को तस्लीम करना भी मुतालबात का हिस्सा। ईरानी मीडिया मुसव्वदे की तफसीलात सामने ले आया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान का मुसव्वदा अमेरिका को पहुंचाया था। ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर आमादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा तेहरान ने यूरेनियम अफजूदगी 20 साल तक रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद किया। फरीकैन में इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं। ईरान ने पाबंदियां उठाने के बदले आबने हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्की और मिस्र के हममनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी के लिए होने वाली सिफारती कोशिशों पर बातचीत। मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर भी आगाह किया। अब्बास अरागची का नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात और आबने हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते के मुमालिक ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। इलाकाई मुमालिक सूरत हाल की संगीनी समझ रहे हैं।
हमसे राबते कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रजाई का बयान। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। मकामी मीडिया के मुताबिक इरफान शकूरजादा साइंसी इदारे के सैटेलाइट शोबे में काम करता था। गैर यकीनी सूरत हाल आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $103.35 हो गई। अमरीकी खाम तेल $97 फी बैरल से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। आबना हुर्मस की सिक्योरिटी पर 40 से ज्यादा ममालिक का हंगामी मुशावरती इजलास। आबी गुजरगाह की तवील बंदिश पर तशवीश का इजहार। आईटी का फरोग और बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीहात। पाकिस्तानी नौजवानों में आईटी की बहुत सलाहियत मौजूद, भरपूर फायदा उठाना चाहिए। वजीर आजम का वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के जायजा इजलास से खिताब। कहा, आईटी शोबे में शहरी देही इलाकों का फर्क खत्म किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज करने की हिदायत। गवादर की बंदरगाह पर एक और बैन अल-अक़वामी कार्गो जहाज की कामयाब बर्थिंग। जुआन होंगवे जहाज 34,000 टन सामान के साथ लंगर अंदाज। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए अहम इकदाम। गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का इम्कान। बर्थिंग फीस में 25% और पोर्ट चार्जेस में 40% तक कमी। जनरल कार्गो के लिए पोर्ट पर मुफ्त स्टोरेज की सहूलत 5 दिन से बढ़ाकर 1 माह कर दी गई। 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। सिंध असम्बली में करारदाद पेश। 1 साल पहले पाकिस्तान ने दुश्मन को कारी जवाबी जरब लगाई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा लड़ा। शोहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक मेहर दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुद्दइया के हक में एक कनाल प्लॉट की डिग्री मंसूख। अदालत ने करार दिया, किसी तीसरे शख्स की मिल्कियत को मालिक की रजामंदी के बगैर हक मेहर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। निकाहनामे में जायदाद की मिल्कियत से मुताल्लिक कॉलम शामिल करने का हुक्म। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 14 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की मंजूरी से टिकट जारी हुए। मौलाना सुल्तान रईस, फतहुल्लाह खान, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शफी खान, ईमान शाह और दीगर शामिल। अवामी खुशहाली का नारा मशलेरा। पार्टी मंशूर के मुताबिक इंतखाबी मुहिम चलाएंगे उम्मीदवार पुरअज़्म। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल की तहकीकात। CDA चेयरमैन समेत मुतल्लिका अफसरान के बयानात कलमबंद। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सरबराही में कमेटी ने रिपोर्ट की तैयारी का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक कमेटी अपनी रिपोर्ट रवा हफ्ते वजीर आजम को पेश करेगी। पंजाब में बच्चों की मौजें। 3 माह के लिए गर्मियों की तातीलात। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का 22 मई से आगाज। 24 अगस्त से गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलेंगे। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। टोबा टेकसिंग में नून लीग MP अयूब गाथी के डेरे पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक। रुकने असम्बली समेत 4 जख्मी। अयूब गादी की हालत तशवीशनाक। लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आज़म का नोटिस। मुजरिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कोयटा में लखपास कस्टम वेयर हाउस में लगी आग दूसरे रोज भी बेकाबू। ऑपरेशन जारी। 37 अफराद झुलस कर जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक शोलों पर 80% काबू पा लिया। वेयर हाउस में मौजूद आतिशगीर मवाद के बायस आग शिद्दत इख्तियार कर गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में बारिश। लाहौर में भी बादलों की घन गरज। PTMA की कल तक आंधी और बादल बरसने की पेशगोई। कराची में गर्मी का राज। पारा 34 से 36 के दरमियान रहने का इम्कान। 13 मई से हीट वेव की सूरत हाल मुतवक्की। ईरान की नोबेल अमन इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को जमानत मिल गई। तेहरान के अस्पताल मुंतकिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते नरगिस मोहम्मदी को सीने, कमर और बाजुओं में शदीद दर्द की शिकायत रही।
मुतासरा क्रूज शिप से वतन वापस आने वाले अमरीकी शहरी में हंटा वायरस की तस्दीक। एक फ्रांसीसी शहरी भी वायरस का शिकार। 5 अफराद मामूली अलामात पर आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। हंटा वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 10। अब तक 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। और पंजाब काबीना का मौर के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में कहा, हुकूमत पर वाजिबात का बोझ लादने की अजियत बर्दाश्त नहीं करूंगी।